मधुबनी नगर निगम में जो है चुनाव का माहौल आप जान रहे हैं। अभी देखिए हम मधुबनी में घूम रहे हैं तो हमको सबसे ज़्यादा परेशानी लगा है नल जल की यानी पानी की और उसकी निकासी की। अभी हर जगह देख रहे हैं हर नाला जो है पूरा गंदा भरा हुआ है, साफ़ सफाई करने वाला कोई है नहीं, है ना। इसलिए जो हम देखिए अभी चुनाव में सबसे अच्छा हमको लगे हैं मदन कुमार जी, हमको बहुत अच्छे लगे हैं। बोली विचार स्वभाव उनका बहुत अच्छा है, इसलिए हम लोग जो उन्हीं का सपोर्ट कर रहे हैं। हम लोग उनका सपोर्टर हैं और वो जीत जाएंगे तो लगभग काफ़ी विकास करेंगे। मेरा नाम होगा शिवचंद्र कुमार, उनका चुनाव चिन्ह है हारमोनियम था। हमें जिस तरह से लग रहा है जैसे हम लोग कर्नाटक के माध्यम से बताए हैं और समझाए हैं, तो हमें ऐसा उम्मीद लग रहा है कि वो बेरोजगार युवा युवतियों को रोजगार भी दिलाने का संकल्प लेते हैं और सादा विचार के प्रत्याशी वो लग रहे हैं। इसी वजह से हम उनके बारे में ज़्यादा पसंद करते हैं। मानिए हम सब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, यहाँ की जनता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जनता ही मालिक है, जनता से निवेदन है हमें यही कि अच्छा कैंडिडेट खोजे। ये बताइए कि जैसे आज के समय में जैसे आप जनता से बोल रहे हैं, आप भी वार्ड नंबर 27 में रह रहे हैं, आप भी रहीवासी हैं, आप भी मतदाता हैं, तो मेयर के तो बहुत सारे प्रत्याशी अभी हैं इस चुनावी जंग में, लेकिन आप लोगों के लिए चुनौती भरा समय आ रहा है, इसमें से ही आपको किसी को चुनना है। तो ऐसे लोकप्रियता में और जो अपनी समस्याओं का अंबार बता रहे हैं, उस समस्याओं से निजात दिलाने के लिए आपको मधुबनी नगर निगम क्षेत्र में मेयर प्रत्याशी के लिए ऐसे लोकप्रिय उम्मीदवारों के सूची में शीर्ष पर कौन से ऐसे उम्मीदवार लग रहे हैं? सबसे पहले हम आपको प्रणाम करते हैं, ठीक है, श्याम को भी प्रणाम करते हैं, मधुबनी वाले सीओ को भी प्रणाम करते हैं, ठीक है। इसलिए प्रणाम करते हैं कि जो भी भाई बहन है सब मेरे लिए भाई बहन ही है, समान है। और उस भाई बहन से आग्रह करते हैं कोई भी मेयर या उप मेयर चुने तो ऐसा करे जो काम करे। कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है या वार्ड नहीं है जहाँ कुछ न कुछ समस्या हो, समस्या ही समस्या है और इसका निदान सब हवाई में नहीं उठता है। जितने भी हैं प्रत्याशी खड़े मधुबनी में सब ये कहते हैं 3 महीने में टाइम दे दीजिए, हमें 4 महीने का टाइम दे दीजिए, अरे इसको ये बना देंगे, इसको ये बना देंगे। मुख्य पार्षद पहले तो चेयरमैन का लड़ाई था, फाइट था, चेयरमैन क्यों नहीं किए? हमारा मधुबनी कहीं न कहीं पीछा हुआ है। इससे पहले जो भी बने थे हम तो कहेंगे खुल करके पूरी समाज बने, जो भी किए लूट खसोट किए, कुछ काम न हुआ, सारा काम पेपर पढ़ करके ख़त्म किए। किसको क्या मिला नहीं मिला कोई अधि नहीं है, कोई गिनती नहीं है। अभी घर का पैसा मिला है 1050 कैंडिडेट को सुने कि कोई था ही पता नहीं है क्या हो गया ये पैसा। तो हम लोगों से पैसा ले लिए, हम लोगों का घर नहीं। हमारे पूर्व में जो कमिश्नर थे अब परशुराम बाबू, इनको बोले कि हम लोग 10 धूर में घर बना के बनाए हैं तो पैसा वाले हो गए, APL में हो गए, और जो 10 बीघा वाले हैं वो BPL कैंडिडेट हो गए, उनको सारा सुख सुविधा। तो परशुराम बाबू बोले कि हाँ हर दिन पैसे वाला का पूजा होता है, गरीबों का कोई काम नहीं होता है। हम वार्ड नंबर 13 के वासी उम्मीद करेंगे कि हम मदन कुमार जी से आशा करते हैं कि वो अच्छे काम करेंगे और अच्छा काम करके अपना नाम कमाएंगे। क्यों लग रहा है आपको कि वही मदन कुमार? क्योंकि उनके ऊपर कोई तरह का ब्लेम नहीं, कोई तरह का दाग नहीं है, कोई ठग फरोट नहीं है। अभी क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं, कैसा लग रहा है आपको? कैसा बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत सपोर्ट अपार बहुमत मिल रहा है। अभी हम लोग ये रहमतगंज में हैं और हमारे जितने भी सपोर्टर हैं वो सब हमारे साथ हैं। अभी हम लोग डोर टू डोर कैंपेनिंग करेंगे, अच्छा सब तू सब चल रहा है लोगों को अपने लिए वोट डालने के लिए अपील। मधुबनी नगर वासियों से अपील करना चाहेंगे कि आप अच्छे लोगों को लाइए ताकि मधुबनी नगर निगम का हर काम सुचारू रूप से चले और यहाँ किसी भी चीज़ की परेशानी ना हो, भ्रष्टाचार खत्म हो, भ्रष्टाचार मुक्त मधुबनी हो, स्वच्छ मधुबनी हो, सुसज्जित मधुबनी हो, सुंदर मधुबनी हो। क्या खासियत है इसमें मदन कुमार के लिए आप कैंपेनिंग कर रहे हैं? जो काम करते कहते हैं वो अवश्य निष्ठापूर्ण करते हैं और जो वादा करते हैं ये पूरा करके ही छोड़ते हैं। अमित कुमार और 27 से है। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। के समय में कुछ कहना तो बहुत उचित नहीं है, लेकिन जो हो रहा है वो सभी देख रहे हैं और जान रहे हैं कि अगर वो मुझे चुनते हैं
तो ये जो भी नगर निगम में भ्रष्टाचार है वो जरूर दूर होगा। यूनियन छाप को वोट देकर मुझे विजयी बना दें।